इस कहानी की शुरुआत में गोकू हमें अपने खेतों में खेती करते हुए दिखाई देता है। तभी उसे एक पीछे से आवाज़ सुनाई देती है, हे डैड। तब जैसे ही गोकू पीछे मुड़कर देखते हैं, उसे दिखाई पड़ता है कि ये तो उसका छोटा बेटा गोटेन है, जो उसके लिए लंच लेकर आया रहता है। इसे देख गोकू काफ़ी खुश होता है और वह खुशी खुशी अपना लंच करने लगता है। लंच करने के बाद गोकू अपना सुपर फॉर्म में आकर सोचता है कि चलो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तभी गोकू अपने सुपर सैयन फॉर्म में आकर प्रैक्टिस करने लगता है, जिसे गोटेन ध्यान से देखते रहता है और अपना रास्ता भटक कर एक खाई में जा गिरता है। तभी गोकू की नज़र उस खाई में पड़ जाती है और वो तुरंत जाकर गोटेन को बचा लेता है। ऊपर आने के बाद गोकू गोटेन से कहता है कि तुम्हें अपने काम पर फोकस देना चाहिए, ना ही कि इधर उधर पे फिजूल में ध्यान देना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम स्ट्रांग नहीं बन पाओगे। जिससे गोटेन कहता है, ठीक है डैड, अब मैं ऐसा ही करूँगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन में एक एलियन प्लेनेट दिखा देता है, जहाँ पर एक एलियन किंग किसी से काफ़ी डरा हुआ रहता है और वो सब खास मेहमान रहता है, जिससे वो काफ़ी डरा रहता है। वो कोई और नहीं, लॉर्ड वीरस होता है। लॉर्ड वीरस द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, जो 7 यूनिवर्स का है। फिर बाद में वो अब लॉर्ड वीरस को खूब सारी मिठाइयाँ खिलाता है, मगर लॉर्ड वीरस को एक मिठाई पसंद नहीं आती है, जिससे वो उस किंग के आधे प्लान को ख़त्म कर देता है और वो किंग काफ़ी डर जाता है। ये करना चाहिए था। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाई पड़ता है कि कुछ लोग सेटन सिटी में मिस्टर सेटन उनका इंटरव्यू लेने आए रहते हैं कि उन्होंने किस तरह धरती को फिर से मार्जिन बू के अत्याचार से बचा लिया। और मिस्टर सेटन बताते हैं कि वो किस तरह धरती को हर बार बचाते रहते हैं। तभी पीछे से हमें एक आवाज़ सुनाई देती है, जिससे हमें दिखाई देता है कि मार्जिन बू मिस्टर सेटन के पास आके कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। यह सीन देखकर मिस्टर सेटन काफ़ी डर जाते हैं और आसपास के रिपोर्टर सोचते हैं कि यह कौन है जो मिस्टर सेटन से भी नहीं डरता और उनके पास ऐसे चले आए। तभी मिस्टर सेटन कहते हैं, ये कोई और नहीं, मेरा स्टूडेंट है जो काफ़ी दूर किसी और प्लेनेट से ट्रैवल कर आया है। तभी उनमें से एक रिपोर्टर कहता है, आप हमारे ही पूरे यूनिवर्स के हीरो हैं मिस्टर सेटन, आप तो कमाल के हो। तभी मिस्टर सेटन माजिन बू को एक कोने में लेके जाता है और कहता है, माजिन बू मेरे प्यारे बू, मैं तुम्हें खाने के लिए खूब सारे चॉकलेटें दूंगा। तभी मिस्टर सेटन एक अलमारी खोलते हैं, मगर सारी चॉकलेटें उनके ऊपर गिर जाती है। फिर वो अपने आप को बचाने के लिए विडेल को बुलाती है, मगर विडेल तो वहाँ पर रहती ही नहीं है। मगर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाई देता है विडेल तो गोहान के साथ किसी खास बुक को लेने के लिए एक लाइब्रेरी में आई रहती है। थैंक्स विडेल, तुमने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया। तो विडेल कहती है, इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं है। फिर गोहान कहता है, विडेल तुमसे ये महंगे महंगे गिफ्ट लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। तब इस बात पर विडेल कहती है, इसमें कोई बात नहीं गोहान, मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगा के पढ़ो और मुझे एक अच्छा स्कॉलर दोस्त मिले। विडेल को एक आइसक्रीम के शॉप में लेके जाता है आइसक्रीम खाने के लिए। पिकोलो काफ़ी दूर से खड़े होकर सुनते रहता है और उनकी बातों पर ध्यान देते रहता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई पड़ता है ट्रंक्स एंड गोटेन आपस में बात करते रहते हैं। गोटेन ट्रंक्स से पूछता है कि मुझे विडेल के लिए क्या गिफ्ट देना चाहिए। तभी ट्रंक्स कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें एक रिंग गिफ्ट करनी चाहिए। तो दोनों रिंग लेने के लिए एक ज्वेलरी शॉप पे चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ की सारी रिंगें छूटी रहती हैं और तभी ट्रंक्स कहता है कि इन्हें देखने के लिए तो माइक्रोस्कोप की ज़रूरत लगेगी। यह सुनने के बाद काफ़ी सारे दुकानदार के काफ़ी लोग गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें उड़ता दिखाई दे दुकान के सारे लोग उनसे डर जाते हैं। तभी ट्रंक्स और गोटेन उस दुकान से बाहर निकल जाते हैं और एक पार्क में जाकर बैठते हैं, सोचते हैं कि हमें विडेल को क्या गिफ्ट देना चाहिए। तभी ट्रंक्स कहता है कि मेरे ख्याल से उसे खुशबू वाला पानी देना चाहिए। तो गोटेन उससे पूछता है, ये खुशबू वाला पानी क्या होता है। तभी ट्रंक्स बोलता है, ये खुशबू वाला पानी खास लड़कियों के लिए होता है, जिससे चेहरे सुंदर और मुलायम बने रहते हैं। तो गोटेन पूछता है, ये खुशबू वाला पानी कहाँ मिलेगा। ट्रंक्स कहता है, चलो मेरे साथ। तभी वह एक शॉप में जाते हैं, मगर वहाँ का प्राइस देखने के बाद दोनों कहते हैं, इतने में तो बाथरूम का भी पानी नहीं आएगा। फिर तभी वहाँ एक देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी दुकानदारों से बहस करते रहता है, इतना महंगा पानी तुम क्यों बेच रहे हो, इससे सस्ता पानी तो हमारे यहाँ झरने का मिल जाता है, वो भी गर्म पानी। उस बूढ़े आदमी की बात सुन ट्रंक्स और गोटेन उसके पास आते हैं, कहते हैं, हे बूढ़े बाबा, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये गर्म पानी हमें कहाँ मिल सकता है। तो बूढ़ा बाबा उनको एक रास्ता बताता है, पीछे की पहाड़ी पे जाओ, तुम्हें वो रास्ता मिल जाएगा। इतना सुनने के बाद ट्रंक्स और गोटेन उस पहाड़ी की ओर चले जाते हैं, मगर वहाँ पर जाने के बाद वह देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे लोग उस पानी में नहाते रहते हैं, जिससे पानी काफ़ी गंदा हो जाता है। तभी ट्रंक्स कहता है कि चलो हमें ऊपर की ओर चले जाना चाहिए, वहाँ पर साफ़ पानी मिलेगा। इतना बोलने के दोनों चले जाते हैं। फिर वह एक साफ पानी के झरने के पास पहुंच जाते हैं। तभी गोटेन वहां पर पानी भरने रखते हैं। जैसे ही दोनों पानी भरकर निकलने ही रहते तो उन पर एक जायंट पाइथन हमला कर देता है। उस हमले से बचने के लिए दोनों अपनी रक्षा करते हैं। तभी वो पाइथन दोनों पर हमला करने लगता है, जिससे ट्रंक्स को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। ट्रंक्स फिर उस पाइथन पर हमले करने लगते हैं। तभी वहाँ पर
गोटेन उस पाइथन को मारने के लिए कामे गामे हाथ देने लगता है। गोटेन को मना कर देता है कि ऐसा मत करो, इससे काफी नुकसान हो जाएगा। फिर ट्रंक्स और गोटेन उस जायंट पाइथन को मिलकर वहाँ पर से भगा देते हैं। फिर वह विडेल के घर पे जाते हैं और विडेल को पूछते हैं, विडेल हम तुम्हारे लिए शादी का गिफ्ट लेकर आए। फिर विडेल पूछती है कि ये क्या है। तभी गोटेन बोलता है, ये खुशबू वाला पानी हम तुम्हारे लिए पहाड़ों से लेकर आए हैं, जिससे चेहरे पे लगाने पर तुम्हारी स्किन काफ़ी सॉफ्ट और मुलायम हो जाएगी। तभी गोटेन उस पानी को विडेल को कहता है कि तुम इसे अपने चेहरे पे लगा के देखो ये पानी कैसा है। विडेल कहती है ठीक है, मैं इसे अपने चेहरे पे लगा देखती हूँ। जैसे ही विडेल उस चेहरे पे लगाती है तो उसे काफ़ी खुशी महसूस होती है और वह कहते हैं कि हाँ ये पानी तो काफ़ी अच्छा है। फिर वह दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। गोटेन अपने घर पर आने के बाद अपने डैड यानी कि गोकू को सारी बातें बताते हैं, जिससे गोकू काफ़ी खुशी होता है। बाद में गोटेन कहता है गोकू से कि विडेल का घर काफ़ी बड़ा है। तब गोकू कहता है कि हाँ उसे मिस्टर हरक्यूल है जो बनाया है। तभी गोकू को वहाँ पर एक कार आते हुए दिखाई देती है, जिसमें से एक आदमी बैठा होता है और वो गोकू को आवाज़ देता है। जैसे ही गोकू पीछे मुड़कर देता है तो उसमें से मिस्टर सेटन होते हैं। मिस्टर सेटन कहते हैं, गोकू तुम यहाँ पर हो, मैं तुमको ही ढूंढ रहा था। चीची ने बताया कि तुम ऊपर पहाड़ की ओर आए हुए हो। इस बात को सुनकर गोकू कहता है, हेलो मिस्टर सेटन, कहिए क्या काम था मुझसे आपको? और हम भी आपको ही अभी याद कर रहे थे। आपने गोहान के लिए इतना बड़ा घर बनाया, उसके लिए थैंक यू। इस बात को सुनकर मिस्टर सेटन कहते हैं, इसमें थैंक यू की क्या बात है, आखिरकार विडेल मेरी ही तो इकलौती बेटी है। तब मिस्टर सेटन गोकू से कहते कि क्या आज तुमने आज की न्यूज़ देखी? तो गोकू कहता है कि नहीं, मैं तो टीवी नहीं देखता। तब मिस्टर सेटन बोलते हैं कि आज मुझे पृथ्वी के लिए विश्व शांति का अवार्ड मिला है, वो भी पृथ्वी को बचाने के लिए, और इनाम में मुझे 10 करोड़ मिले हैं। तभी गोकू बोलता है 10 करोड़? तभी मिस्टर सेटन उसे चुप होने का इशारा करते हैं और कहते हैं कि इस अवार्ड के असली हकदार तुम हो। मगर गोकू उस प्राइज को लेने से मना कर देता है और बोलता है कि हमने साथ में मिलकर दुनिया को बचाया था। तब मिस्टर सेटन कहते हैं कि हाँ मेरे पास तो अभी काफी मनी बचे हुए हैं, और वेजिटा ने भी इस पैसे को लेने से मना कर दिया। खैर छोड़ो, वेजिटा ने इस दुनिया के सबसे धनी परिवार में से एक परिवार में शादी की है। अभी गोकू पूछता है 10 करोड़ कितने होते हैं, 10 लाख से ज़्यादा होते हैं क्या? यह सुनकर मिस्टर सेटन बोलते हैं कि हाँ उससे 100 गुना ज़्यादा। तब गोकू बोलता है कि नहीं नहीं, तब तो मुझे बिल्कुल ही नहीं चाहिए, इतने पैसे रखने के लिए तो मेरे पास तिजोरी भी नहीं है। तभी गोकू की बात सुनकर गोहान इसे कहता है कि इसे रख लीजिए डैड, आप इन पैसों को मॉम को दे दें, जिससे आप प्रैक्टिस करने के लिए किंग क्या प्लेनेट पर जा सकते हैं। फिर मिस्टर सेटन कहते हैं कि हाँ हाँ गोकू रख लो, ये तुम्हारे ही पैसे हैं। फिर गोकू कहता है ठीक है मिस्टर सेटन, आप अगर इतना कह ही रहे हैं तो मैं इन पैसों को रख लेता हूँ। तब मिस्टर सेटन कहते हैं इसके बदले में गोकू तुम अपना मुंह बंद रखना बस, और किसी से कुछ मत कहना। उसके बाद गोकू इन पैसों को लेकर अपने घर आता है और चीची को देता है। चीची इन पैसों को देखकर काफ़ी खुश होती है और कहती है इतने पैसे में तो हम गोटेन को एक अच्छे स्कूल में भी डाल सकते हैं और उसके लिए एक पर्सनल ट्विटर भी रख सकते हैं। तभी गोकू बोलता है चीची मैं प्रैक्टिस करने के किंग काय के प्लेनेट पे जा सकता हूँ क्या? तब चीची कहती है हाँ जाओ जाओ, मगर कभी कभी बीच में मिलते आते रहना। तब गोकू बोलता है ठीक है। इतना बोलकर गोकू चले जाता है। कुछ समय बाद मास्टर उसी वहाँ पर आते हैं और कहते हैं गोकू क्या ये सच है, तुम्हें 10 करोड़ रुपए मिले हैं? यह बात सुनकर चीची बहुत गुस्से में हो जाती है और मास्टर उसी को वहाँ से भगा देती है। इसी के साथ आज की स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।